मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं सिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ। और जिसमें चैप्टर 4.2 के क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों 14 नंबर को आज इतने शानदार तरीके से मैं बताऊंगा और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज के बाद आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। और ये गुणनखंड विधि से हम लोग मूल कैसे ज्ञात करते हैं, हल कैसे करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, इससे पहले भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता दिया। तो जो भी प्यारे भाई बहन इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे इस चैप्टर का, तो द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो पिछले यानी कि पीछे के वीडियो देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे देखने को। और आशा करता हूँ ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर इस चैप्टर को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो करते हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का गुणनखंड द्वारा हल करें। गुणनखंड सबसे पहले करना है, उसके बाद इसका एक्स का वैल्यू निकालना, यानी कि ये कह सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। देखिए इसको बनाने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो कैसे है। अब यहाँ से हम लोग का इक्वेशन दिया गया है। अब जब कभी भी आप लोग को इक्वेशन दिखे द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, आप सभी जानते होंगे अच्छे तरीके से। अब जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, तो उसका कुछ नियम होता है, कुछ कायदे कानून होता है, उस कानून के अकॉर्डिंग करना होता है। क्या कानून है, क्या कायदा है मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा देखिए। इसका कायदा कानून है कि यहाँ पे ये ए वाला टर्म हो गया और ये सी वाला टर्म हो गया। अब ए वाले टर्म को सी वाले टर्म से गुना हो जाता है, तो गुना कीजिएगा, ये 6x² हो जाएगा। अब इस x² को अभी छोड़ दीजिए, इस 6 का इस तरह से फैक्टर करना है दोस्तों, जो यहाँ पे -5 है ना, +5 रहेगा तो +5, -5 है तो -5, माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर इसको 3 और 2 कर दें तो मेरे प्यारे दोस्तों गुना करने पे ये तो 6 आ जाएगा। अब हमें -5 लाना है, तो इन दोनों में माइनस का चिन्ह लगाना होगा, तभी तो ये दोनों जुटेंगे आपस में मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़ता कब जुड़ता है, जब दोनों चिन्ह समान हो। तो यहाँ पे दोनों माइनस होगा तभी जुटेंगे, तो ये माइनस का 5 आएगा। अगर पे एक प्लस हो और एक माइनस हो तो फिर ये जुटेंगे नहीं। तो आप गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 5x था और यहाँ पे भी x² था, तो यहाँ पे भी एक x दे देंगे, यहाँ पे भी x देंगे। अब जोड़ने पे भी माइनस का 5x, गुना कीजिएगा तो x का x से x² भी आ जाएगा। आशा करता हूँ इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो यहाँ से पहले सबसे पहले लिखिएगा 2x² माइनस का 5x, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का दिया गया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ से 2x² और यहाँ से माइनस का 3x और ये माइनस का 2x, अब प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, जिससे आसानी हो जाएगा हम लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, कॉमन लेने में भी आसानी होगा। माइनस का 2x पहले लिखते हैं और फिर माइनस का 3x लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और ये माइनस का 1, 2x पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 1 आ जाएगा। उस तरह से भी कर सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए इस तरह से बताया आप लोग को। अब x माइनस 1 इधर भी, x माइनस 1 इधर भी, दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 1। तो यहाँ से दोस्तों बचेगा 2x और ये माइनस का 3 बचेगा इधर बराबर 0। अब यहाँ से इसका हल करना है, तो ये x माइनस 1 बराबर में 0 कर दीजिए और 2x माइनस का 3 बराबर में 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x बराबर माइनस में 1 है, बराबर किस साइड रहेगा, तो प्लस का 1, और यहाँ से 2x बराबर माइनस में 3 है, बराबर किस साइड रहेगा, तो 3 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ से 3/2 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसका जो हम लोग का हल हो गया x बराबर 1 और x बराबर 3/2। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और यहाँ तक आप सभी को समझने में मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। इसको एक बार देखिए, आप लोग रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, जो क्या आप लोग को यहाँ से समझने में कहीं से कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों नहीं नो आ रहा है, और आप लोग को आशा करता हूँ नहीं हो रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का दिया गया है वो 3x² माइनस का 2√x प्लस का 2। अब यहाँ से इसको भी गुना करेंगे तो 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आता है। लेकिन हमें अब यहाँ से इस तरह से इसको 6 को तोड़ना है, जो हमें जोड़ने या घटाने, मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2√6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। देखिए अब इस 6 को इस तरह से तोड़िए, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए। इससे पहले जो था 6 को हम लोग इस तरह तोड़े थे, जो जोड़ने या घटाने पे माइनस का 5 आना चाहिए था, लेकिन -5x है, आप कह सकते हैं माइनस का 2√6x। लेकिन अभी फिलहाल हम x को छोड़ के काम करते हैं, तो माइनस का 2√6 आना चाहिए। आप सोचिए किस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर मित्रों हम लोग यहाँ पे माइनस का √6 ले लें और यहाँ पे भी माइनस का √6 लेंगे, तभी दोनों जुटेगा, तो माइनस में √6 माइनस में √6, तो माइनस का 2√6 आएगा। अब गुना करने पे देखते हैं क्या हम लोग का 6 निकल के आता है। ठीक है, देखते हैं, माइनस को माइनस गुना करने पे प्लस, √6 को √6 गुना करने पे 6 आ जाता है मित्रों। तो हम लोग इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, और x लगा देना है।
तो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिख दीजिएगा हल हल करके। 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। -√6 प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोचिए हम लोगों को किस तरह से हमको कॉमन लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या कॉमन लेना होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, देखिए सोचिए एक बार, जो हम लोग क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे जो क्या आएगा नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को सोचना होगा कि क्या आ सकता है और नहीं हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस थ्री, देखिए इसमें तो थ्री है नहीं, लेकिन इस थ्री को हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -√6 है, तो √6 को भी √3 गुना √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 और √3 मिल है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग जो कॉमन लेंगे वहाँ से ये क्या कॉमन लेंगे, तो √3x कॉमन लेंगे। √3x कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा √3 और x बचेगा, और यहाँ से माइनस का क्या बचेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं √2 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि √3 में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। √6 को तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से माइनस, अब यहाँ से भी सोचिए हम लोगों को क्या कॉमन लेना होगा दोस्तों, तो 2 कॉमन लेना होगा। 2 कॉमन लीजिएगा, रूट का 2 कॉमन लेना होगा, √2 कॉमन लीजिएगा। √2 कॉमन लेने से यहाँ पे हो जाएगा √2 से √3 x, और यहाँ पे प्लस चिन्ह माइनस में कॉमन लिए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 है तो देखिए √2 कॉमन लिए, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2। अब एक √2 हम लोग कॉमन ले लिए तो ये बचेगा √2 इक्वल टू 0। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब ये दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, √3x माइनस का √2, और यहाँ से भी √3x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का √2। अब इन दोनों के बराबर में हमें 0 करके x का वैल्यू निकल के लाना है। √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, और √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों x बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली करते हैं, √2 माइनस में इधर आएगा प्लस में, और ये माइनस गुना के टर्म इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो √2 बटे √3। यहाँ से भी x बराबर सेम कंडीशन है, तो √2 बटे √3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर √2 बटे √3, या इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 बटे √3, पूरे के होल के रूप में भी इसको भी ले लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से पूरे को होल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसको जब 5 को 3 से गुणा कीजिएगा तो 15, 15 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे 14x आना चाहिए, ठीक है। तो 5 या 15 होता नहीं है, इसको मेरे प्यारे दोस्तों 15 में से एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं, देखिएगा 3x² और माइनस का 15x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल टू 0। 15x में से जब एक x जाएगा तो 14x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस है, 15 को 15 ही हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। अब 3x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 1 लीजिएगा, यहाँ पे भी x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेने पे वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, x प्लस माइनस 1 नहीं हो जाएगा, x माइनस 5 ही हो जाएगा। दोनों टर्म में x माइनस 5 है, कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 5, तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 5 के बराबर भी 0, और 3x प्लस 1 के बराबर भी दोस्तों 0। अब यहाँ से तो x बराबर में माइनस के 5 था, बराबर किससे रहेगा, तो प्लस का 5, और यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटे में 3 हो जाएगा। तो अतः x बराबर क्या हो जाएंगे, 5 कॉमा माइनस का 1 बटे 3। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे, और इस तरह के प्रश्न आप लोग को पीछे गुणनखंड विधि से जब मैं करवाया था तो वहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ उसे भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अब यहाँ से √3 को मेरे प्यारे दोस्तों 7 √3 के साथ गुना कीजिएगा। तो देखिए 7 √3 को
जब √3 के साथ गुना कीजिएगा तो √3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से 7 बचा है, 7 गुना 3 कितना आ जाएगा 21। अब 21 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे 7x आए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 और 3 देख सकते हैं, 7 या 21 गुना करने पे जोड़ने पे 10 भी आता है। तो इस तरह से आप लोग सोच के समझ के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 7√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ से आप सोचिए, जो इसको क्या कहते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में टर्म में एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन लेने पे यहाँ पे √3x हो जाएगा और प्लस का 7 इधर बचेगा, और यहाँ से भी प्लस एक कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों √3 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि √3 है ना, √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से √3x और प्लस का 7 बचेगा। √3 कैसे कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी √3 आया, 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो √3 का कॉमन ले लीजिए। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। इसी तरह से आप लोग भी अपने एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ से √3x प्लस 7 दोनों टर्म है, और यहाँ से x प्लस का √3 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों √3x प्लस का 7 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7 बटे √3, और यहाँ से x बराबर में माइनस का √3, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर में माइनस का 7 बटे √3 और क्या हो गया 1 माइनस का √3, यही दो इसके मूल हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको सीखना समझना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करने, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप लोग को। देखिए इसको जब गुना कीजिएगा √13, 13 देखिए क्या है 13 √7, और इधर √7 को गुना कीजिएगा तो √7 7 हो जाएगा, इधर बच गया 13, तो 13 सत्ते 91। 91 को इस तरह से तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पे माइनस का 6y आना चाहिए, यानी कि माइनस का 6 आना चाहिए। तो 13 सत्ते 91 मित्रों 13 और 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा माइनस का 6y। तो इस तरह से आप लोग इसको √7y² माइनस का 13y प्लस का 6y, और यहाँ से माइनस का 13 √7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, जब इतना कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर दिया दोस्तों, तो थोड़ा सा और क्यों नहीं कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कॉमन लेने वाली बात है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन नहीं आएगा, y आएगा, तो y कॉमन लीजिए √7 और माइनस का 13 प्लस इधर क्या कॉमन लीजिएगा, इधर भी देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, यहाँ से √7y आएगा, माइनस का 13। एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया, -13y और प्लस का 6 घटेगा तो 7, 7 में आ रहा है, यहाँ पे तो गलत हो गया ना फिर भाई, ये नहीं आएगा दोस्तों। 91, 13 में से 13 सत्ते 91, हाँ 7 आता है, यहाँ पे गलत कर दिए थे दोस्तों। √7y² माइनस का 13y और प्लस का 7y, और यहाँ से माइनस का 13 √7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेने पे √7 और माइनस का √7 y और माइनस का 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2y है, y² है ना, तो y गुना y है, इसीलिए मेरे पैर। और यहाँ से भी प्लस का √7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y माइनस का 13, सॉरी अंदर √y माइनस 13, क्योंकि 7 है ना, तो √7y माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि √7 को √7 गुने पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों टर्म में है, तो √7y माइनस का 13, और इधर बच गया y प्लस का √7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √7y माइनस का 13 इक्वल टू 0 और y प्लस √7 इक्वल टू 0। तो y बराबर दोस्तों यहाँ से माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस 13, गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर माइनस का √7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अतः इसका जो y का मान आ जाएगा वो 13 बटे में √7
और ये माइनस का रूट 7। आशा करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर कहीं से कोई दिक्कत आए तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे प्यारे दोस्तों मुझे समझाने में कहीं से आप लोगों को दिक्कत लगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिला होगा, इसका हर प्रमीकरण कर दिया गया है। अब 13/√7 है, इसका हर प्रमीकरण जब कीजिएगा तो √7/√7, तो यहाँ से ये 13√7/7 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह को इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए, देखना चाहते हैं देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से शायद नहीं बनेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसे प्रश्न को कैसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसको मेरे प्यारे दोस्तों ये 4x² माइनस 4a² प्लस, इसको इस तरह से लिखिएगा a² का स्क्वायर और माइनस इसको b4 को b² का स्क्वायर लिखिएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों 4x² माइनस 4a² और यहाँ से प्लस a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है दोस्तों a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a था तो a दिए थे, यहाँ पे a² है तो a² दिए। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा समझिए पहले यहाँ तक, फिर आगे अभी आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जो फिर अब आगे आप लोगों को यहाँ से क्या करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए 4x² माइनस का 2x a² ये माइनस का b² और यहाँ से भी माइनस का 2x a² प्लस का b²। इस 4a² को हमने इस तरह से तोड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो यह इस तरह से निकल के आया है। या आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जो इसको गुना करने के बाद जो निकल के आया उसको इस तरह से तोड़ने पर और या इस तरह से निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 2xa², फिर इसको गुना माइनस माइनस का प्लस 2xb², इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 2xa² माइनस का 2xb² हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस प्लस का 2xb² अब माइनस का 2xb कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2xa² माइनस का 2xa², तो माइनस का 4xa² हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी माइनस का 4a²x है, या x बोलिए या a² बोलिए बात बराबर होता है। तो यहाँ से इस तरह से इसको हम लोग तोड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और ये माइनस 2x माइनस का a² माइनस का b²। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस हमने कॉमन कर लिया। फिर यहाँ से क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ पे ये वाला टर्म भी आप लोगों को लिखना है a² प्लस का b² और a² माइनस का b²। अब दोस्तों a² प्लस b² वाला टर्म दोनों में है तो ये कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से प्लस क्या कीजिएगा तो प्लस में कॉमन लेने, हाँ माइनस में कॉमन लीजिए, माइनस का a² और प्लस का b² कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x, माइनस कॉमन चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा दोस्तों a² माइनस का b², क्योंकि ये वाला टर्म हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से तोड़े हैं, जो गुना करने पे ये इतना निकल के आ जाता है, यानी इन दोनों को गुना करने पे इतना, यानी कि कह सकते हैं 4a² प्लस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा तो पता चलेगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा तो ये दोनों टर्म इसमें भी है और इसमें भी दोनों टर्म है, तो इसको कॉमन कर लीजिएगा तो 2x माइनस का a² माइनस का b² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बच गया इधर और यहाँ से माइनस a² प्लस का b², मतलब कोष्ट वन इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर में 0 करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए अच्छे से, तो 2x माइनस a²
माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0 कर देंगे, और यहाँ से 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0 कर देंगे। इस तरह से नहीं बनाइएगा तो फिर आपका आंसर नहीं निकल के आएगा। तो अब 2x बराबर मेरे पास, और ये राइट मेथड है मेरे प्यारे मित्रों, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बराबर के साथ प्लस आ गया। अब यहाँ से ये x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 2x बराबर माइनस में इधर आने पर प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ से x बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे 2। अतः x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे 2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और कहीं से कोई आप लोग को दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ तैयारी करते हैं, विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैथ हो या कोई अदर विषय हो, आप लोगों को कहीं से कोई समस्या नहीं रहने दूंगा। आप लोग अपने क्लास 10 की तैयारी इस चैनल से जुड़ के अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्टों की तैयारी मेरी पहले से एक विशेष तरीके से करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन को समझाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। आपकी मैम मैथिली स्टार्ट कर चुकी है, तीसरा चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जिस 6 बजे शाम को मैथिली आप लोगों के लिए अपलोड होता है, और 8 बजे मैं आप लोगों के लिए मैथ लेके आता हूँ, और बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।